we are here to talk about Aduna project. When it comes to e-motive bundle or the module, it's a module where there is prevention as well as treatment of postpartum hemorrhage. This e-motive module or the bundle has P, that is prevention of postpartum hemorrhage, as the first step. When it comes to e-motive module, it includes earlier detection of postpartum hemorrhage. And we know that it's a dreadful complication which can actually be fatal for the mother. So that's early detection, that is the first step, followed by uterine massage. And the module focuses on that particular component, on how much and how many times and how frequently that massage needs to be given. Followed by oxytocin drugs. All the indications, the first line, the second line and the third line, and alternatives in form of various drugs and their side effects, maximum dosage, and how many times we can or we should or we are to repeat those particular medications. Followed by a recent inclusion of tranexamic acid as a treatment or therapeutic agent for postpartum hemorrhage. Then it will be followed by IV fluids. So these are the components of e-motive module. After delivery of the baby, we have to do the active management of the third stage to prevent the PPS by giving the injection carbetocin IV 100 microgram in 1 ml. Then immediately we have to remove the placenta by control cord traction. Then if required, we have to do the uterine massage and so that the blood loss will be minimal. At every delivery, we need to monitor the blood loss. ये एक cushioned calibrated drape है एंड ये पेशेंट के नीचे रखा जाएगा जिस पे पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहेंगी. इसमें एक पाउच बना हुआ है, इसकी वायर फ्लेक्सिबल है, इसको आप खोल सकते हैं ताकि सारा ब्लड इसमें इकट्ठा हो जाएगा. और इसमें 2 लाइन्स है, एक्शन अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन. अलर्ट हो जाना है और एक्शन लाइन पे एक्शन करना शुरू कर देना है. इसको आप उसके बाद बंद कर सकते हैं, इसको फोल्ड करके पेशेंट के नीचे डाल सकते हैं और पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी एंड यू कैन मेजर द ब्लड लॉस. डिलीवरी होने के बाद यूट्रस अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट अगर आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है और बहुत ब्लीडिंग होती है तो यूट्राइन मसाज करना होता है, जिसमें 2 फिंगर्स वेजाइना में डलती हैं, दूसरा हाथ अब्डोमेन पे रखा जाता है और 1 मिनट तक यूट्राइन मसाज किया जाता है. इससे यूट्रस की टोन इंक्रीज होती है और अंदर जो भी क्लॉट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं. अगर ब्लीडिंग फिर भी नहीं कम होती तब हमको इंजेक्शन देना पड़ेगा. ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हैज़ टू बी गिवन intravenously. 20 units can be given, up to 120 you can give. Then another thing is, in spite of that, if the bleeding persists, then we have to give tablet misoprostol, which can be given 600 to 800 milligrams depending upon the amount of bleeding, and it can be given by any route like oral, intrauterine or intrarectal. So anything can be given to control the bleeding. But if the bleeding does not stop, So अगर ये सब दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद भी अगर हम अधिकतम रक्तस्राव को नहीं रोक पाते तो हमारे पास फिर एक बहुत अच्छी ड्रग है जिसको कहते हैं ट्रिनेक्सेमिक एसिड, और इसको हमें इमीडिएटली 1 ग्राम इंट्रावीनसली इंजेक्शन द्वारा दिया जाना चाहिए, जो कि हम अप टू 4 ग्राम की डोज तक दे सकते हैं. पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट तभी आता है अगर हम इसको डिलीवरी के पहले 3 घंटे के अंदर ही दे दें. अगर महिला का ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो हमको एक वाइड बोर कैनुला जिसका 18 गज है, ग्रीन कलर का है, उसको डालना पड़ेगा. वो सबसे अच्छा होगा कि आप दोनों लाइन सही सलामत रखें ताकि फ्यूचर में हमको ब्लड देना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करने के लिए पड़ेगा. और लाइफ लाइन होता है हमारा प्रेग्नेंट वुमेन का. सो 2 वाइड बोर कैनुला हैज़ टू बी इंसर्टेड इफ यू आर हैविंग पोस्टपार्टम हेमोरेज. दैट विल सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट. और अगर इन सब के इस्तेमाल के बावजूद दवाइयाँ दोनों के बाद भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड नहीं रुक रहा है, तो इमीडिएटली हमको ब्लैडर एम्प्टी करना चाहिए, एग्जामिनेशन करना चाहिए, प्रेफरेबली इन सेडेशन, ताकि हम ट्रोमेटिक इंजरी देख सकें, कहीं वजाइना या सर्विक्स पे कोई टीयर तो नहीं है. अगर वो नहीं है तो हमको इमीडिएटली इंट्राइन टेम्पोनाड यूज़ करना चाहिए ब्लीडिंग को रोकने के लिए. और अगर सिजेरियन का पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको B-लिंच सूचर भी दिया जा सकता है. इसके बावजूद अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो सिस्टमैटिक हमको
डीवैस्कुलराइजेशन यानी कि नसों को बांधना होता है, जिसमें सबसे पहले यूट्राइन, ओवेरियन एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी को हम लाइगेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर इन सब स्टेप्स के बावजूद जो है पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तब हमको रिजॉर्ट करना पड़ता है हिस्टेक्टमी के लिए। बट वी हैव टू कीप अ वेरी लो थ्रेशोल्ड फॉर हिस्टेक्टमी अगर पेशेंट जो है हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है।